जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। श्री सीता रामचंद्राभ्याय नमः। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। श्री राम की बात सुनकर महर्षि विश्वामित्र बोले, श्री राम, पूर्व काल में यहाँ भगवान विष्णु ने अनेकों काल तक तपस्या के लिए निवास किया था। उन्होंने यहाँ बहुत बड़ी तपस्या की थी। वह स्थान वामन अवतार धारण करने से पूर्व भगवान विष्णु का आश्रम था। इसकी सिद्धाश्रम नाम से प्रसिद्धि थी, क्योंकि यहाँ भगवान विष्णु को सिद्धि प्राप्त हुई थी। जब वे तपस्या करते थे, उसी समय विरोचन के पुत्र राजा बलि ने देवराज इंद्र और समस्त देवताओं को पराजित करके देवलोक का राज्य अपने अधिकार में कर लिया था। राजा बलि तीनों लोक में विख्यात हो गए थे। जय श्री राम। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से श्री राम के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। आज श्री राम द्वारा महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों के संहार की कथा लेकर आया हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, असुर राज बलि ने एक यज्ञ का आयोजन किया। राजा बलि यज्ञ में लगे हुए थे। इधर अग्नि आदि देवता इस सिद्धाश्रम में पधार कर भगवान विष्णु से बोले, सर्वव्यापी परमेश्वर असुर राज बलि एक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। इस समय जो भी याचक उनके पास याचना के लिए आते हैं, सबको मनोवांछित वस्तुएं राजा बलि दान में अर्पित करते हैं। अतः भगवान, आप देवताओं के हित के लिए वामन रूप धारण करके उस यज्ञ में जाइए और देवताओं का कार्य सिद्ध कीजिए। महर्षि अगस्त्य कहते हैं, श्री राम। उसी समय महर्षि कश्यप धर्मपत्नी अदिति के साथ वहाँ आए। उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, महर्षि, तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो। श्रोता बंधु, भगवान विष्णु का वचन सुनकर मारीचि नंदन कश्यप ऋषि ने कहा, भगवान, आप मेरे और अदिति के पुत्र हो जाएं। आप इंद्र के छोटे भाई होकर शोक से पीड़ित इन देवताओं की सहायता करें। देवेश्वर, आपकी कृपा से यह स्थान सिद्धाश्रम के नाम से विख्यात होगा। तदंतर भगवान विष्णु अदिति के गर्भ से प्रकट हुए और वामन ब्राह्मण का रूप धारण करके विरोचन कुमार दैत्यराज बलि के पास गए। संपूर्ण लोक के हित में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु राजा बलि के अधिकार से त्रिलोकी का राज्य लेना चाहते थे। अतः वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि के लिए याचना करके उनसे भूमि दान ग्रहण किया और तीनों लोकों के आक्रांत करके उन्हें पुनः देवराज इंद्र को लौटा दिया। भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से राजा बलि का निग्रह करके त्रिलोकी को पुनः इंद्र के अधीन कर दिया। रघुनंदन राम
उन्हीं भगवान विष्णु ने पूर्व काल में यहाँ निवास किया था, इसलिए यह आश्रम सब प्रकार के दुख शोक का नाश करने वाला है। उन्हीं भगवान वामन में शक्ति होने के कारण मैं भी इस स्थान को अपने उपयोग में लाता हूँ। इसी आश्रम पर मेरे यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षस आते हैं। श्री राम, यही तुम्हें उन दुराचारियों का वध करना है। अब हम लोग उस परम उत्तम सिद्धाश्रम में पहुँच रहे हैं। तात, वह आश्रम जैसे मेरा है वैसे ही तुम्हारा भी है। ऐसा कहकर महर्षि विश्वामित्र ने बड़े प्रेम से श्री राम और लक्ष्मण के साथ आश्रम में प्रवेश किया। उस समय पुनर्वसु नामक 2 नक्षत्रों के बीच में स्थित तुषार रहित चंद्रमा की भांति उनकी शोभा हुई। विश्वामित्र जी को आया देख सिद्धाश्रम में रहने वाले सभी तपस्वी उनके पास आए और सबने मिलकर उन महर्षि विश्वामित्र की पूजा की। इसी प्रकार उन्होंने उन दोनों राजकुमारों का भी अतिथि सत्कार किया। 2 घड़ी तक विश्राम करने के बाद श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र से बोले, मुनि श्रेष्ठ, आप यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें, आपका कल्याण हो। यह सिद्धाश्रम वास्तव में यथा नाम तथा गुण से सिद्ध हो रहा है। राक्षसों के वध के विषय में आपकी कही हुई बात सच हो। श्री राम के ऐसा कहने पर महर्षि विश्वामित्र नियम पूर्वक यज्ञ की दीक्षा में प्रविष्ट हुए। वे दोनों राजकुमार भी सावधानी के साथ रात व्यतीत करके सवेरे उठे और स्नान से शुद्ध होकर प्रातः काल की संध्या उपासना तथा नियम पूर्वक सर्वश्रेष्ठ गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। जप पूरा करके उन्होंने अग्निहोत्र करके बैठे हुए विश्वामित्र के चरणों में वंदना की। जय श्री राम। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की कथा में भगवान विष्णु की तपस्थली सिद्धाश्रम की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।